हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ट्यूशन वाला जावेद। तो आज हम खास बात करने वाले हैं एनआईयूएस के दो एडमिशन्स के बारे में। बात करेंगे हम पब्लिक एग्जाम क्या है और बात करेंगे हम ऑन डिमांड एग्जाम क्या है, दोनों में क्या फर्क है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में कंफ्यूजन चलती है एनआईयूएस में ऑन डिमांड पब्लिक एग्जाम को लेकर के। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आने वाली जेन्युइन नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैं हर वीडियो में स्टार्टिंग करता हूं कि एनआईओएस एक सबसे बड़ा बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड है, मतलब केंद्र सरकार का। ठीक है, ये एनआईओएस हर स्टेट में, हर जिले में अपना एग्जाम कंडक्ट कराता है। आप कहीं पर भी भारत के किसी भी कोने में रहते हो, सब जगह एनआईओएस के एग्जाम होते हैं। क्या ये बोर्ड वैलिड है? 100 नहीं, 1000% किसी भी सेक्टर में, गवर्नमेंट प्राइवेट कहीं पर भी आप लगाना चाहते हैं, इस बोर्ड की मार्कशीट लगा सकते हैं। सभी जगह पर यह वैलिड है। अब टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक है ऑन डिमांड एग्जाम और पब्लिक एग्जाम। ठीक है, इन दोनों में फर्क मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, ऑन डिमांड और पब्लिक एग्जाम क्या है। पहले पब्लिक एग्जाम के बारे में बात करते हैं। पब्लिक एग्जाम में 10वीं और 12वीं के फ्रेश एडमिशन होते हैं। मतलब जैसे आप अपने किसी भी नियर बाय स्कूल में 10वीं में एडमिशन कराने जाते हैं या 12वीं में एडमिशन कराने जाते हैं, वो फ्रेश एडमिशन है। 5 सब्जेक्ट से 5 to 7 सब्जेक्ट, आप 5, 6, 7 या ठीक है 5 से 7 सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। तो ये फ्रेश एडमिशन होता है पब्लिक एग्जाम। इसको बोलते हैं पब्लिक एग्जाम। पब्लिक एग्जाम किस लिए? फ्रेश एडमिशन के लिए। कब कब होता है? अप्रैल और अक्टूबर। अभी अप्रैल और अक्टूबर में होते हैं पब्लिक एग्जाम। सीधा हम ये बोल सकते हैं अप्रैल मई तक चलते हैं, 2 महीने चलते हैं, और अक्टूबर नवंबर तक चलते हैं। ठीक है, ये भी 2 महीने एग्जाम चलते हैं फ्रेश एडमिशन के लिए। और कौन ले सकता है एडमिशन इसमें? वो बच्चे जो सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं। सब्जेक्ट ऐड मतलब जैसे किसी के पास मैथ्स है, आज से 2 साल 3 साल पहले उसने पीसीएम किया था, अब वो चाहता है कि मेरे को मेडिकल फील्ड पे जाना है, बायोलॉजी लेनी है, सब्जेक्ट ऐड कर सकता है। वो कितने सब्जेक्ट ऐड कर सकता है? मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम कितने? 4। तो पब्लिक एग्जाम अप्रैल मई अक्टूबर नवंबर 2 सेशन में होते हैं। ठीक है, 10वीं और 12वीं के फ्रेश एडमिशन किसी को लेने हैं तो ले सकते हैं, सब्जेक्ट ऐड करना है तो कर सकते हैं, या इंप्रूवमेंट देना है तो दे सकते हैं। वो भी किसमें? 1 to 4 सब्जेक्ट। ठीक है, 1 से 4 सब्जेक्ट तक के बीच में आप अपना इंप्रूवमेंट भी दे सकते हैं। ये है पब्लिक एग्जाम। ऑन डिमांड एग्जाम में फ्रेश एडमिशन नहीं होता। फ्रेश एडमिशन नहीं होता। आप 10वीं में गए, सर जी हमें 10वीं करा दो, ठीक है, हमने अभी 12th करा दो और ऑन डिमांड से करा दो, नहीं होती ऐसे। ऑन डिमांड एग्जाम जो होता है वो सीधी सीधी बात बताऊंगा, फेल स्टूडेंट्स के लिए। वो किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, ठीक है, कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड से फेल होकर आ गया, ठीक है, आपका गुजरात बोर्ड से फेल होकर आ गया, बिहार बोर्ड से फेल होकर आ गया, यूपी बोर्ड से फेल होकर आ गया, किसी भी बोर्ड से अगर भारत में कहीं पर भी आप हैं, अगर आप फेल हैं तो आप एनआईओएस से एग्जाम दे सकते हैं ऑन डिमांड में। ऑन डिमांड कब होता है? ऑन डिमांड भी 2 सेशन होते हैं इसके। एक होता है दिसंबर से आपका मार्च, और एक होता है जून से आपका सितंबर। जून से सितंबर के बीच में ऑन डिमांड के एग्जाम चलते हैं और दिसंबर से मार्च के बीच में आपके ऑन डिमांड के एग्जाम चलते हैं। अभी फिलहाल ऑन डिमांड के एग्जाम जारी है। किन के लिए होता है? फ्रेश एडमिशन बिल्कुल नहीं दे सकते, फेल स्टूडेंट्स में एग्जाम दे सकते हैं, या किसी को सब्जेक्ट ऐड करना है, मतलब पीसीएम से पीसीबी करनी है, मैथ्स थी बायोलॉजी लेनी है, तो वो भी इसमें कर सकता है, जैसे इसमें मैंने लिखा है। किसी को इंप्रूवमेंट देना है 1 to 4 सब्जेक्ट में, वो भी इसमें इंप्रूवमेंट दे सकता है।
बस दोनों में फर्क इतना है कि ऑन डिमांड के अंदर आप फ्रेश एडमिशन नहीं ले सकते, 10वीं 12वीं कंप्लीट फ्रेश नहीं कर सकते। फेल स्टूडेंट इसमें आ सकते हैं, जो किसी भी बोर्ड से हो, एनआईएस बोर्ड से फेल है तो वो इसमें आ सकते हैं। इंप्रूवमेंट वाले और सब्जेक्ट ऐड करने वाले वो इसमें दे सकते हैं। ये पूरे 8 महीने चलते हैं एग्जाम, और ये सिर्फ 4 महीने, 2 महीने यहां 2 महीने यहां। इसमें सिर्फ एक बेनिफिट है कि फ्रेश एडमिशन। अब एक और चीज, अगर आप ऑन डिमांड एग्जाम देते हैं तो 100% सिलेबस आता है। अगर 32 चैप्टर्स है तो 32 चैप्टर्स ही आएंगे। पब्लिक एग्जाम में थोड़ा सा बेनिफिट ये है कि यहां पर 60% सिलेबस पढ़ना है आपको, ठीक है। ये दोनों में बहुत बड़ा मेजर फर्क है। क्लियर है मेरी बात? तो ये कंपैरिजन दोनों का करें तो ये आसान होता है, ये थोड़ा सा टफ होता है। टफ इसलिए क्योंकि समय कम होता है, सिलेबस ज्यादा होता है, लेकिन सिलेबस दोनों का सेम है। समझ गए? पेपर पैटर्न दोनों का सेम है, फर्क है समय का। अब आप कह रहे हो सर जी मेरे को अगले महीने ही पेपर दिलवा दो। यार अगले महीने आप खुद भी पेपर मांग रहे हो और आप कह भी रहोगे सर सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। तो या तो टाइम लो, अगर टाइम कम है तो सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए लेबर स्टडी नहीं करनी पड़ती, स्मार्ट स्टडी करनी है। सिर्फ उस कुछ महीने के अंदर, कुछ दिनों के अंदर आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना होता, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कुछ क्वेश्चंस पेपर लेने हैं प्रीवियस ईयर के, वो सॉल्व करने हैं, तभी आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब इसमें करना क्या है, एडमिशंस के लिए अगर आप एडमिशन लेते हैं किसी भी चीज के लिए, तो एडमिशन में मैंने आपको अपना पर्सनल नंबर दिया हुआ है 9540851119। ये नंबर सेव कर लो। मैं हर वीडियो बोलता हूं कि डायरेक्ट मुझसे बात होगी भाई आपकी। आप वीडियोस पर मुझे देख करके ट्रस्ट करके अब आ रहे हैं तो आप चाहेंगे कि बात भी मुझसे हो। आपने जब फर्स्ट कॉल मिलाया, आपने मुझे देखकर मिलाया, तो बात भी मैं आपसे करूंगा। थोड़ा सा 15 मिनट 20 मिनट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कोशिश कीजिए करें कि मेरे को व्हाट्सएप पर अपना पूरी डिटेल लिख दिया करें कि सर मुझे ये क्वेरी है, मुझे ये क्वेश्चन है, क्योंकि मैं व्हाट्सएप हर 2 मिनट 3 मिनट में चेक करता हूँ, उस पर रिप्लाई जल्दी होता है। कॉल्स पर अगर मैं किससे बात करूँ, किसी वेटिंग आ रहा है, मैं भूल जाता हूँ कि अब मैं आपको कॉल बैक करनी है, लेकिन व्हाट्सएप पर मैसेज लिखा होगा तो 101% आपका रिप्लाई आएगा विद इन अ डे, उसी डेज के अंदर, कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों के अंदर आपका आ जाता है। एडमिशन चाहे आपको फ्रेश लेना हो या आपको इंप्रूवमेंट देना हो या आपको क्या सब्जेक्ट ऐड करना हो, तीनों के लिए पीसीएम से पीसीबी करना है। तीनों के लिए सेम डॉक्यूमेंट्स, क्या आधार कार्ड सेंड कर दो इस नंबर पर, अपना फोटो सेंड कर दो पासपोर्ट साइज, ठीक है। नहीं है तो किसी भी वॉल पर खड़े होकर के ऐसे फोटो, यहां तक का फोटो खींच के मुझे दे दो, मैं अपना एडिट कर लूंगा, ठीक है। सिग्नेचर, बहुत सारे बच्चे यार ऐसे भी है बेचारे जिनको ये नहीं पता सिग्नेचर क्या। सिग्नेचर पता हस्ताक्षर भाई, अपने साइन, ठीक है। सिग्नेचर 12th में एडमिशन लेना है तो 10th तो करी होगी, तो आपको 10th की मार्कशीट सेंड करनी है। ये तो हो गए फ्रेश एडमिशन के लिए। अगर किसी को इंप्रूवमेंट या सब्जेक्ट ऐड करना है, इंप्रूवमेंट 12th में इंप्रूवमेंट देना है तो 12th की मार्कशीट तो लगेगी, तो 12th की मार्कशीट सेंड करनी है। सब्जेक्ट ऐड करना है तो भी 12th की मार्कशीट भी मुझे सेंड करनी है। किस नंबर पर, ये सारी चीजें किस नंबर पर सेंड करनी है? 9540851119 इस नंबर पर सेंड कर दो, ठीक है। ये हुआ किसके लिए? 12th के लिए। अब ये क्या है? 10th के लिए। 10th में वही आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर। अगर 6th 7th 8th 9th की कोई फेल मार्कशीट है, या मार्कशीट है फेल नहीं, पास वाली मार्कशीट है, कुछ भी, तो आप मुझे सेंड कर दो। अगर ये नहीं भी है तो भी ये 3 डॉक्यूमेंट आप मुझे दे देंगे तो मैं आपका 10th में एडमिशन कर दूंगा। इंप्रूवमेंट भी दे सकते हैं 10th में, सब्जेक्ट भी ऐड कर सकते हैं 10th में। ये आपको सीधी सीधी सिंपल भाषा में समझाया। बेनिफिट्स ऑफ एडमिशन। क्यों लो भाई मुझसे एडमिशन आप? क्योंकि भाई मैं आपको एडमिशन करके दूंगा, रजिस्ट्रेशन करके दूंगा। आपके टीएम में सबमिट होते हैं ट्यूटर मार्क असेसमेंट, वो मेरी जिम्मेदारी है, हैंड रिटन में सबमिट करूंगा। असाइनमेंट सबमिट होते हैं हैंड रिटन, मैं सबमिट करूंगा। प्रोजेक्ट सबमिट होते हैं हैंड रिटन, वो भी मैं खुद बना के सबमिट करूंगा। पीसीपी क्लासेस होती है, उसके लिए एडमिट कार्ड
कब, कहां और क्या करना है सब मैं बताऊंगा। प्रैक्टिकल होगा जिसमें 10 आपको एक्सपेरिमेंट लिखने होते हैं, वो सॉल्व करके वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आपको सिर्फ कॉपी करना है, ठीक है। बुक्स फ्री है एनआईओएस की तरफ से, सरकार का फायदा उठाइए और आपके घर पर बुक आएंगी। कैसे? पोस्ट से, ठीक है। पोस्ट से आपके घर पे बुक आएंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। क्या और हम प्रोवाइड करेंगे? आईडी कार्ड, मतलब रजिस्ट्रेशन कंफर्म होने के बाद, जैसे रजिस्ट्रेशन कंफर्म होता है आईडी कार्ड मैं दूंगा। हॉल टिकट आएगा प्रैक्टिकल के लिए, मेरी जिम्मेदारी। हॉल टिकट आएगा थ्योरी के लिए, वो भी मेरी जिम्मेदारी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रॉपर गाइडेंस मैं सेल्फ दूंगा आपको। पूरे साल सिर्फ आपको मेरी ही आवाज सुनाई देगी। ये नहीं होगा अदर काउंसलर्स की तरह कि आज आपने मैडम से बात करी, कल को सर बात कर रहे हैं, कल को कोई और बात कर रहा है, सबको एक्सप्लेन करते रहते हैं। यहां देखा मुझे तो बात भी मुझसे, और पूरे साल मेरी ही आवाज आपको सुनने को मिलेगी। क्लियर है? तो नंबर अभी सेव कर ले, 9540851119। सीधी सिंपल बात मैंने आपको समझाई है, कोई उछल कूद नहीं, कोई फालतू का वीडियो में एक्सटेंशन नहीं कि आपको बहुत लंबे ब्रॉड तरीके समझाओ। सीधी सीधी आपकी भाषा में, आपकी लैंग्वेज में आपको समझा दिया है ऑन डिमांड और पब्लिक एग्जाम क्या है, एडमिशंस कैसे होता है, एडमिशन का प्रोसेस क्या है, क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। पेपर आपके जिले में होगा। क्लियर है? तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।